तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्रण ईरान में एटमी डर, आशंका किस बात की, आप जरा ये देखिए। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करेगा इजराइल, इस बात की आशंका है और यही वजह है कि ईरान की तरफ से इसको लेकर ठोस तैयारी की जा रही है। अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। जी हां, कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हुई है? पंतशिर और S-300 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है ईरान ने, ऐसे वक्त में जब इजराइल की तरफ से बार बार ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही है। कहां कहां देखिए तैनाती की गई है। सबसे पहले तो आयतुल्लाह खामेनेई के घर पर तैनाती की गई है, क्योंकि खतरा यहां पर भी है, खामेनेई को टारगेट कर सकता है इजराइल, इसकी आशंका बनी हुई है। खामेनेई के दफ्तर को भी इसीलिए सुरक्षित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो परमाणु ठिकाने हैं यहां पर भी हमले का बड़ा खतरा है और इरादा भी इजराइल की तरफ से जाहिर किया गया, इसलिए यहां पर भी तैनाती है। और साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा ऑयल रिफाइनरीज पर है अटैक और गैस रिज, यहां पर भी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। सजदेवा सर, सवाल मेरा आपसे है कि ये तो इजराइल को भी पता है कि जो ईरान है वो ना तो हिजबुल्लाह है और ना ही जो गाजा है हमास है, यानी कि वो ताकत इस वक्त ईरान के पास है कि कैसे इजराइल के हमलों का बचाव किया जा सकता है। क्या यही वजह है कि इजराइल की तरफ से वो पुख्ता रणनीति तैयार की जा रही कि अगर उसकी तरफ से हमला किया जाए तो ईरान इसका बचाव ना कर पाए? इसमें दो पहलू आते हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक पहलू है, दूसरा सामरिक पहलू है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो वो 5 नवंबर की बात भी आती है, क्योंकि अमेरिका पर निर्भरता है और अगर इजराइल ने अपना रुख कड़ा किया होता तो एंथोनी ब्लिंकन के आने की ज़रूरत नहीं थी। इजराइल के रुख में थोड़ा सा लचीलापन है और मुझे इसमें लगता है कि जब तक ब्लिंकन रहेंगे मिडल ईस्ट में तब तक ये हमला नहीं होगा। दूसरी तरफ जो सामरिक तत्व इसमें आते हैं वो ये है कि इजराइल की एयरफोर्स का जो हमला होगा वो बिना रिफ्यूलिंग के नहीं किया जा सकता है और ये रिफ्यूलिंग की एक कमज़ोरी है जो इजराइल के पास पूरी तरह से नहीं है। उनके पास रिफ्यूलिंग के इतने टैंकर्स नहीं हैं कि एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। तो मेरा ये इसमें विश्वास है कि ये क्रमिक तौर पर होगा, शायद 5 नवंबर से पहले और 1 नवंबर को जब 1 महीना पूरा होने को होगा उससे पहले उसके आसपास एक आंशिक हमला होगा, एक सांकेतिक हमला होगा जिससे कि एक तरह से कहा जा सके कि हमने बदला ले लिया है। दूसरा हमला शायद 5 तारीख के बाद होगा, जबकि निर्णय इलेक्शन का आ चुका होगा अमेरिका का और उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे तेल का दाम हो, चाहे मल्लाहियत की परेशानी हो और चाहे इजराइल को दूसरा यानी उसका रिटेलिएशन झेलना पड़े। वो बाइडेन साहब की जिम्मेवारी इतनी नहीं रहती, क्योंकि तब तक चुनाव हो चुके होंगे और अगला राष्ट्रपति उस समय तक निर्धारित हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और देखिए इस बीच ईरान का रुख क्या है? ईरान के राष्ट्रपति की इजराइल को दरअसल चेतावनी सामने आई, इजराइल गलती करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा हमारा जवाब कल्पना से भी परे होगा, ये कह रहे हैं पजेश्कियान। तो ईरान की तरफ से इजराइल को यह बताने की कोशिश कि अगर हमला किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इजराइल पर कब कहां हमला होगा, पजेश्कियान ने जो बयान दिया है उसको आइए थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं पजेश्कियान? इजराइल पर ईरान का हमला, गाजा का बदला। मसूद पजेश्कियान की तरफ से कहा गया इजराइल ने गलती की तो इसका कड़ा जवाब ईरान की तरफ से जरूर दिया जाएगा और इजराइल पर निर्णायक और अविश्वसनीय प्रहार होगा, यह तय। और देखिए इसके अलावा मसूद पजेश्कियान क्या बोल रहे हैं? ईरान इलाके में संघर्ष और तनाव नहीं चाहता है, यानी कि ये बात भी दोहराते हुए नजर आ रही। इससे पहले भी आपको याद होगा ऐसा बयान दिया था और एक बार फिर से किसी तरह का संघर्ष या युद्ध नहीं चाहिए, इस बात को भी रखा गया सामने। बिल्कुल, और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ईरान की तैयारियों को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्या खबरें मिल रही हैं? खबर पिछले दिनों यह भी सामने आई थी कि जो एयर डिफेंस का कवच है वो मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है ईरान। अभी हमने एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें भी दिखाई। रशिया एयर डिफेंस के मद्देनजर कितनी हेल्प करता हुआ आज की तारीख में दिख रहा है? कहा तो बहुत कुछ गया था, क्या वो हो भी रहा है?
देखिए लगातार ना सिर्फ रूस बल्कि चीन भी लगातार कहा जा रहा था कि रूस की चीन खासतौर पे अफगानिस्तान के रास्ते कई ऐसे साजो सामान खासतौर पे ईरान को भेज रहा है जो उसे लगता है कि ईरान की मदद कर सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें कि दोनों तरफ से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक दूसरे पे डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि इजराइल हमारी मान नहीं रहा है, ईरान पर अटैक करेगा। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि देखिए ईरान पर अटैक करने से पहले इजराइल ने हमसे वो प्लान साझा किया था जो 15 और 16 तारीख को अटैक करने की कोशिश या उसकी प्लानिंग चली। तो देखिए एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है दोनों तरफ से, और इसमें ईरान ये कोशिश कर रहा है और कि लगातार जब तक ये बातचीत चले, जब तक ये चीजें लंबी खींचे, तब तक वो अपनी तैयारियां पूरी कर ले, क्योंकि अगर इजराइल ने कोई बड़ा अटैक किया तो कम से कम उसकी वो हंसी ना उड़ाई जाए, वो उसका मजाक ना उड़े जो उसका पहले मजाक उड़ा था जब हमास के लीडर मारे गए थे। तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारियों को इतना पुख्ता कर देना चाहता है ईरान, कम से कम उसकी महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन और उसकी इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट करने पर। सुमित, आप जो बात कह रहे हैं, संजय सोया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सोया साहब, बिल्कुल, यहाँ पे दो बातें हैं। हाँ। एक तो जो ईरान की बातों को आप सुनेंगे तो उन्होंने साफ कह दिया अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बदला लेंगे, बाकी हिजबुल्लाह मरता रहे, हमास मरते रहे, हुती मरते रहे, उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा, ईरान डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो अमेरिका की जो बात आई है, क्विकली मैं इसलिए कहना चाहता, दो बातें ऐड करना चाहता कि अमेरिका अपने हाथ धो के बैठना चाह रहा है कि भाई हम तो इजराइल को रोक रहे हैं। जो अभी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर इजराइल करता भी है तो हमने बहुत रोका, ये माना नहीं, इसने हमला कर दिया। अगर कल को हमला होता है, ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, ताकि इलेक्शन के इस क्रिटिकल समय में इनके ऊपर इल्जाम ना आए। ये मैं दो क्विक बातें ऐड करना चाह रहा था। ठीक है, तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सब कुछ जानकर भी एक अनजान बनने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट प्रहार, नहरिया इलाके में गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट हमले में एक 50 साल का शख्स घायल हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल में एक और जो हमला हुआ है नहरिया इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है और इसमें 50 साल का एक जो शख्स है, आदमी है, वो घायल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त इस जंग में भुगत सिर्फ लेबनान रहा है, इजराइल का भी नुकसान लगातार हो रहा है। लेबनान से देखिए, किरियत शिमोना पर भी हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने किरियत शिमोना पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद यहां पर आग लग गई। ये किरियत शिमोना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के फौरन बाद की ये तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी, जीत तक हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहेंगे। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर अली जाफरी ने कहा हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। अली जाफरी आईआरजीसी के कमांडर ये बोल रहे हैं, तो आईआरजीसी के पूर्व कमांडर अली जाफरी का ये बड़ा बयान कि जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े। तो देखिए, ईरान भी बदले की कस्में खाता हुआ नजर आ रहा है। बारूदी विस्फोट से जुड़ी जो खबरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरान ने धमकी क्या दी, अंतिम जीत तक हिजबुल्लाह की मदद करते रहेंगे, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। हिजबुल्लाह के पास हथियार और लड़ाकों की पूरी फौज मौजूद है। इजराइल से जंग में हिजबुल्लाह अभी भी बहुत मजबूत है, ये बता रहा ईरान। दुश्मन से पूरी ताकत से लड़ रहा है हिजबुल्लाह। जंग के मैदान में जल्द ही दुश्मन की पराजय होगी, यानी इजराइल की हार होगी, यह दावा किया है अली जाफरी ने, जो कि पूर्व कमांडर हैं आईआरजीसी के। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। सवाल क्या है, क्या ईरान इजराइल में फिर बड़े हमले की तैयारी में है? ये है अहम सवाल। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता क्या है। ईरान और इजराइल का ये महासंग्राम आखिर किस तरफ जाता है, क्या रंग लाता है, एक एक अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।